रणथंभौर के आखिरी चौहान शासक हमीरदेव चौहान, जिनकी एक पीढ़ी मैनपुरी जा बसी। इसी पीढ़ी में जन्मे रावत माणिक चंद चौहान, जिनका तो जन्म ही मुगलों के काल के रूप में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा रायमल के समय मालवा का सुल्तान गयासुद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर बैठा था और उस समय महाराणा ने सहायता के लिए माणिकचंद जी को मैनपुरी बुलावा भेजा। माणिकचंद जी अपने 3 पुत्रों सारंगदेव, पृथ्वीराज और देवी सिंह के साथ मेवाड़ पधारे और इस युद्ध में अंतरिम विजय दिलाकर पुनः मैनपुरी लौटने की इच्छा जाहिर की। तब महाराणा ने इनसे मेवाड़ में ही रुकने का आग्रह किया, तो इन्होंने अपने 2 पुत्रों पृथ्वीराज और देवी सिंह को मेवाड़ में रुकने का आदेश दिया और स्वयं अपने बड़े बेटे सारंगदेव के साथ मैनपुरी पधारे। तब महाराणा ने पृथ्वीराज को भैंसरोड़गढ़ और देवी सिंह को निम्बाड़ा और जावत की जागीरें प्रदान। और कुछ समय पश्चात महाराणा के पुत्र राणा सांगा ने रावत माणिकचंद जी को पुनः बुलाया। इस बार अपने परम प्रतापी भाई वीर चंद्रभान सिंह चौहान को लेकर पधारे। ये दोनों प्रतापी वीर खातोली के युद्ध में ऐसे लड़े मानो भगवान विष्णु और स्वयं भोलेनाथ तांडव करने धरती पर उतर आए। और बाद में खानवा के युद्ध में बाबर की तोपों को रोकने के लिए इन दोनों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस अद्भुत साहस, वीरता और बलिदान को देखकर महाराणा ने माणिकचंद जी के वंशजों को कोठारिया की जागीर प्रदान की, जो कि मेवाड़ के प्रथम श्रेणी ठिकानों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है, और राव चंद्रभान सिंह चौहान के वंशजों को बेदला का ठिकाना दिया गया। और बेदला के चौहानों के पास मेवाड़ की आधी जागीरी का अधिकार था। और इन्हीं की 6ठी पीढ़ी में राव केसरी सिंह को पारसोली की जागीर प्रदान की गई। इन समस्त चौहान वंश का आगमन पूरब दिशा से मेवाड़ की ओर हुआ, इसलिए ये पूर्बिया चौहान कहलाए। कोठारियार, बेदला, पारसली, भरपाण, मांझीगढ़ मेवाड़ का ये चितबंका चौहान।